जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्सरा के यंत्र कितने प्रकार के होते हैं और उन यंत्रों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, जो भी साधक अप्सरा की साधना करना चाहते हैं या फिर पहले से ही उनकी साधना कर रहे हो, उनके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे या वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको क्या बताया है। कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो देखने का। अगर आप वीडियो देखते हो, कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, आप साधना कर रहे हो, कुछ सर्च करना चाहते हो, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखा करो। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। देखो दोस्तों, मैंने काफ़ी अप्सराओं की साधना आपको बताई है, तो उन सभी साधनाओं में मैंने अप्सरा के यंत्र का भी जिक्र किया है। और अभी जो मैंने अप्सरा की साधना दी है उसमें मैंने बिल्कुल नई विधि दी है। और उस साधना में मैंने जो यंत्र बताया है वो ताबीज के आकार का बताया है, तो वो यंत्र ताबीज के आकार का होगा। और उससे पहले जो मैंने अप्सरा साधना की जो विधि बताई है, तो उसमें जो यंत्र होगा वो तांबे के पत्र पर होगा या भोजपत्र पर होगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये भी साफ साफ बता देता हूँ कि इन दोनों यंत्रों में क्या क्या अंतर होता है, तांबे का या भोजपत्र के यंत्र में और ताबीज के आकार वाले यंत्र में। तो दोस्तों, तो जो ताबीज के आकार का यंत्र है, पहले मैं इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो दोस्तों, जो भी विधि मैंने आपको दी है, तो उसी विधि से आपको 11 दिनों का या 21 दिनों का संकल्प लेना है। तो दोस्तों, साधना का संकल्प पूर्ण होने के बाद आपको उस ताबीज वाले यंत्र को अपने गले में धारण करना होता है। सबसे पहले तो आप उस यंत्र को वैसे ही स्थापित करोगे जैसे तांबे के पत्र वाले यंत्र को स्थापित करते हैं, और उसी प्रकार ही उस यंत्र की पूजा करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी साधना का संकल्प पूर्ण करना है। अब वो निर्भर करता है कि आप साधना का संकल्प कितने दिनों का लेते हो, 11 दिनों का या 21 दिनों का। तो सबसे पहले आपको अपना संकल्प पूर्ण करना है। साधना का संकल्प पूर्ण होने के बाद उस ताबीज वाले यंत्र को अपने गले में धारण कर लेना। या तो गुलाबी रंग के धागे में डालकर धारण करें और या तो लाल रंग के धागे में डालकर पहने। तो दोस्तों, इससे ये फायदा होगा, एक तो ये यंत्र पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित करके आपको दिया जाता है और इस ताबीज के अंदर अप्सरा यंत्र पूर्ण रूप से समाहित होता है। फिर इस यंत्र को आप अपने गले में धारण करते हो तो उससे क्या फायदा होता है। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें समय नहीं मिलता कि हम ज्यादा दिनों की साधना का संकल्प लें, और अगर तांबे के पत्र पर यंत्र है या भोजपत्र पर यंत्र है तो उस यंत्र को वहीं स्थापित किया जाता है और फिर वहीं बैठकर ही हमें साधना करनी होती है। और अगर ताबीज में यंत्र है तो इससे वो यंत्र हमारे गले में रहेगा और अप्सरा माला भी हमारे पास रहेगी। तो इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि आप कहीं पर भी जाओगे तो यंत्र भी आपके पास है और माला भी आपके पास है। फिर आप अपनी विधि से 5 माला या 11 माला या 21 माला का जाप कर सकते हो। तो उससे अप्सरा धीरे धीरे आपके सामने प्रत्यक्ष होना शुरू कर देगी। और दोस्तों, इस यंत्र का एक और फायदा है, अगर आप अप्सरा के मंत्रों का जाप ना भी करोगे तो तब भी अप्सरा के अनुभव आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो जब ये ताबीज आपके गले में पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको अप्सरा के अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर अप्सरा धीरे धीरे आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगेगी। तो दोस्तों, ताबीज वाले यंत्र का ये फायदा है। और ये यंत्र उनके लिए है जो एक जगह बैठकर ज़्यादा लंबी साधनाएं नहीं कर सकते हैं और जो व्यक्ति ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, लेकिन उनको अप्सरा की साधना भी करनी है, उन्हें प्रत्यक्ष भी करना है। तो ये ताबीज के आकार का यंत्र उनके लिए है और इन्हें अलग तरीके से ही बनाया जाता है दोस्तों। और जो तांबे के पत्र वाला यंत्र होता है या भोजपत्र वाला यंत्र होता है, उसे एक जगह ही स्थापित करके रखना होता है और वहीं पर ही आपको साधना भी करनी होती है। तो दोस्तों, इन दोनों यंत्रों में केवल यही अंतर होता है, तांबे के पत्र वाला भी प्राण प्रतिष्ठित होता है, भोजपत्र वाला भी प्राण प्रतिष्ठित होता है और ताबीज वाला भी प्राण प्रतिष्ठित होता है। तांबे वाला भी वही कार्य करता है
और ताबीज वाला भी वही कार्य करता है। बस फर्क इतना है कि ताबीज वाले यंत्र में आपको कोई ज़्यादा मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले एक संकल्प पूर्ण करना है और उसके बाद उस यंत्र को अपने गले में धारण करना है। तो जब वो यंत्र आपके गले में रहेगा तो धीरे धीरे अप्सरा के अनुभव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आप रात्रि में सोओगे तब भी आपको अच्छे अच्छे अनुभव मिलने लगेंगे। स्वप्न में भी अप्सरा के अनुभव होंगे, उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे और इन सब में थोड़ा सा समय भी लगेगा। ये नहीं है कि आज ही आपने गले में धारण किया और आज ही अप्सरा आपके बाहों में आ जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दोगे तो आपको अपने आप ही उनके अनुभव मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे प्रत्यक्ष भी होने लगेगी। तो इस यंत्र में ये फायदा होता है दोस्तों। और देखो, चाहे तांबे के पत्र वाला हो या भोजपत्र वाला हो या ताबीज में यंत्र हो, विधि भी दोनों की समान है और पूजा भी दोनों की समान है। दोनों ही यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। बस फर्क इतना ही है कि तांबे के पत्र वाले यंत्र को आप धारण नहीं कर सकते और ताबीज वाले यंत्र को आप धारण करके आप कहीं पर भी जा सकते हो। बस अप्सरा माला आपके पास होनी चाहिए, फिर आप कहीं पर भी मंत्र जाप कर सकते हो। तो ताबीज वाले यंत्र में एक ये फायदा आपको मिलता है और ये बिल्कुल नई विधि है दोस्तों। और इस विधि को मैंने खुद इस्तेमाल किया था और इसका रिजल्ट भी चौंकाने वाला था और इसीलिए ये विधि मैंने आपको बताई है। जो लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं, ऑफिस के काम से बाहर जाना रहता है, तो ये यंत्र उनके लिए बहुत सही है। देखो दोस्तों, यंत्र थोड़ा महंगा जरूर है क्योंकि ये यंत्र बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये यंत्र आपके गले में रहेगा और आप मंत्र जाप नहीं भी करोगे तब भी आपको अनुभव प्राप्त होंगे, क्योंकि इस यंत्र को पहले ही सिद्ध करके दिया जाएगा। बस आपको यंत्र के प्रति, साधना के प्रति, गुरुजी के प्रति पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी ये सामग्री भी आपका कार्य करती है। अगर आपको सामग्री के प्रति विश्वास ही नहीं है तो ये सामग्री भी आपका कार्य नहीं करेगी। और दोस्तों, अगर आपको ये यंत्र चाहिए या किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहीं से आप इस यंत्र को भी प्राप्त कर सकते हो, किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर सकते हो, अप्सरा माला भी प्राप्त कर सकते हो, सम्मोहन गुटिका भी प्राप्त कर सकते हो, रक्षा माला भी प्राप्त कर सकते हो। यानी कि साधना के विषय में जो भी सामग्री चाहिए आप इंस्टाग्राम से प्राप्त कर सकते हो। आपको संपूर्ण जानकारी वहीं मिलेगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।